गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। आज के व्लॉग का टॉपिक बोल रहा हूँ, टॉपिक। अरे कहाँ गया मेरा कैमरा, कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ जा। हाँ, तो आज के व्लॉग का टॉपिक है सीक्रेट टू हैप्पी लाइफ इज़ हैप्पी वाइफ। नहीं, सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज़ नॉट, अभी मैं पढ़ रही थी, इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको लगता है कि सम यूटोपिया, कोई ऐसी फार अवे चीज़ जो हमको मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। आई थिंक इट इज़ जस्ट एग्जिस्टेंस मतलब रहना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, टू बी सेनली रहना। क्योंकि इसी दुनिया में रहते रहते हम लोग जाने दुनिया भर के रक्कस क्रिएट कर लेते हैं, अपने लिए परेशानियां खड़ी कर लेते हैं या मसलों में फंस जाते हैं। तो एवरी डे पासिंग पीसफुली सेनली इज़ हैप्पीनेस। और कोई ऐसी चीज़ नहीं खोजना जो बहुत दूर की चीज़ हो, जो फैंटेसी हो, फिक्शन हो। यही तो मैंने कहा, हम लोगों को पहले ये आइडिया होता है कि हैप्पीनेस मतलब ये हो जाएगा तो हैप्पी हो जाएंगे, वो हो जाएगा तो हैप्पी हो जाएंगे। वो इट इज़ लाइक पीछे किसी चीज़ के भागना, चेजिंग आफ्टर समथिंग। ऐसा कुछ होता नहीं लाइफ में। तो तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, इतनी मैं यही सोच रही फार-फेच्ड थी ये चीज़। कब आएगा। तुम्हें पता था ये चीज़ पूछूंगा मैं? नहीं, ये तो सेंटेंस आएगा कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, इतना अच्छा ये मिला है, इतना अच्छा वो मिला है, ये आएगा सेंटेंस में अभी। क्योंकि हैप्पीनेस वर्ड आया है ना, हैप्पीनेस आया है तो नहीं, मैं सीरियस हूँ इसके बारे में। ये क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली चाहता हूँ कि बच्चे हमारे जब इस वीडियो को देखें और आराम से बैठकर सुने, बिकॉज़ ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आज हमारे घर में ये हुआ वो हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें या लोग देखें, वो पूछें अपने आप से कि अगर मैं किसी बात से दुखी हूँ या मैं किसी चीज़ की वजह से खुश हूँ, तो उसकी वजह क्या है? कौन सी चीज़ है जो मुझे अभी खुशी दे रही है? जैसे मैं अभी इस समय खुश हूँ, कल भी खुश था। अच्छा, मैं भी इस समय खुश हूँ, लेकिन ऐसा हो रखा है जैसे मेरे माइंड में कैसे बताऊँ, मुझे ना सर, मैं एक ऐसे स्टेट में जी रही हूँ थैंकफुली। कुछ चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, आपके साथ रहती हूँ और कृष्ण मूर्ति को पढ़ती हूँ कभी कभी। कुछ मेडिटेशन, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस करती हूँ अपने साथ में। तो मुझे पास्ट की चीज़ें, किसने क्या कहा, क्या छीन लूँ किसी का, क्या पालूँ, क्या होने से क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में रोज़ के चैलेंजेस हैं। अब इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें बॉदर नहीं करती। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ लाइफ में एक नया चैलेंज आता है, उसको अगर मैं सेनली, बिना अपना मेंटल पीस खोए अगर मैं एड्रेस करती हूँ, जैसे मैं रोज़ अल्ट्रासाउंड करने जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को डेली 2 4 5 चैलेंजेस मिलते हैं रोज़। तो अगर मैं उनको पीसफुली हैंडल कर पाती हूँ विदाउट गिविंग अप माई सैनिटी मतलब एक लॉजिकल रैशनल माइंड जो सोच पाता है चीज़ों को सही, जो लड़ाई में, दंगों में, फसादों में नहीं पड़ रहा, बैक आंसर नहीं कर रहा, रिएक्टिव पैटर्न्स में नहीं जा रहा, तो वो मेरे लिए रोज़ की सैनिटी होती है। तो वो अगर मैं जी रही हूँ तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हो रखा है कि माइंड जो है वो एक वो वापस जैसे डिरेल हो गया है और वो वापस आने के लिए पटरी पे स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं शिरीष से, देखते हैं शिरीष का क्या आंसर है। व्हाट गिव्स हैप्पीनेस? व्हाट इज़ द कोर ऑफ हैप्पीनेस? कोई आदमी दुखी है तो क्यों दुखी है, और अगर उसको खुश होना है तो कैसे हो? बीइंग अराउंड द पीपल यू लाइक। मैं जैसे ऊपर बैठा रहता हूँ, कई दिन ऐसा होता है मैं ऊपर लेट जाऊँगा तो इसी रूम में भी ऐसा होता है, अगर मैं ये पर्दे बंद कर लूँ और दरवाज़ा बंद कर दूँ तो ये रूम मेरे को टाइम से अलग लगता है। जब तक मैं घड़ी नहीं देखूँ मुझे पता नहीं चलेगा दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। वैसे अगर मैं बेडरूम में जाता हूँ, कई बार शाम को गया
फिर सो गया, फिर रात को सोता ही रह गया, फिर सुबह उठा तो ऐसा लगता है कि यार पूरा टाइम बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है। नीचे जब रहते हो तो या तो आप रहते हो या तो मम्मी रहती, कभी भैया आता रहता है, कोई कोई रहता है बीच में, तो ऐसा लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं आती। जब आप लोग गए थे तो बीच में काफ़ी देर से इतना खाली खाली था, शांत हो गया पूरा घर, इतना शांत हो गया कि मैं बीच में हेलो ऐसे कर रहा हूँ कि आवाज़ आए कुछ सुनने को। तो जब अकेले रहते हो तो आप दुखी हो जाते हो, और यूजुअली जब हम दुखी होते हैं तो हम अकेला करते हैं खुद को कि अभी हमें दुखी रहना है, तो क्योंकि हमें पता है अगर किसी के साथ रहेंगे तो वो या तो आपको चीयर अप करने की कोशिश करेगा या आपको नॉर्मल सिचुएशन में लाने की कोशिश करेगा। और आप बताओ। अब महाप्रभु श्री आशीष शुक्ला जी क्या बोलेंगे? सवाल ये है, मैं एक सवाल से काफ़ी दिनों से ग्रस्त था कि मुझे एक ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए ताकि YouTube को पसंद आए और सब्सक्राइबर्स को पसंद आए। तो मैंने एक टॉपिक तो खोजा था और पिछले कई दिनों से उस टॉपिक के ऊपर मैं सोच रहा था कि क्या करूं, इस टॉपिक को कैसे बनाऊं। मैंने स्क्रिप्ट रेडी कर लिया था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। 5 पेज अभी भी मैं टेबल पे रखा है, समझ में नहीं आ रहा था कि बनाऊं क्यों, इसमें है क्या नया, कौन सी बात बता रहा हूँ। फिर कल मेरा ब्रेन वॉश हो गया, किस वजह से हुआ पता नहीं। फिर वही स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगने लगी। तो मेरा गेस ये है कि सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज़ व्हेन योर ब्रेन इज़ वॉश्ड फॉर सम टाइम, इट इज़ डिलीटेड फॉर सम टाइम, एंड देन इट कैन लुक एट द वर्ल्ड इन अ फ्रेश वे, नए तरीके से। अपने बारे में भी मुझे लगता है कि मैं एक इन जनरल आई एम मोर हैप्पी पर्सन। तो मैं अपने आप को ब्रेन वॉश करता हूँ एक तरह से। ब्रेन वॉश वर्ड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज ब्रेन वॉश का मतलब कोई आदमी तुम्हारे अंदर में कुछ थॉट्स डाल रहा है। मेरे ब्रेन वॉश का मतलब है कि जो भी चीज़ें मुझे ख़राब लग रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको मैं कुछ देर के लिए भूल सकूं और उसके बाद फिर वो नए तरीके से देख सकूं। ब्रेन वॉश के बजाय ब्रेन क्लीनअप बोल सकते हैं। शिरीष कुछ बोल रहे हैं। आप उसको ब्रेन वॉश के बजाय फिर क्लीनअप कह सकते हैं, रिस्टोरेशन कह सकते हैं। तो मैं बिना बीजेपी में गए ही अपना ब्रेन क्लीन करा पाता हूँ। पता है बीजेपी का क्यों नाम लिया मैंने? सब्सक्राइबर्स को पता हो, तुम्हें पता है ना? बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोला जाता है। अपोजिशन पार्टी के अगर कोई नेता है, उनके ऊपर कोई स्कैम चल रहा है, कोई उन्होंने धांधलेबाजी की है, कोई गबन किया है, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो सब साफ हो जाता है। आजकल मैं त्रिपुरा रहस्य बना रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेरी कोशिश ये होती है पढ़ते 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 मैं क्लीन हो जाऊँ, फिर वापस आकर के दुनिया को नए तरीके से देख सकूँ। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी पावर ऑफ नाउ, 7 साल हो गए। अब मैंने कुछ दिन से दोबारा पढ़ने शुरू की है, शायद 2-3 दिन से। बट अब मुझे समझ में आ रहा है इस बुक के वीडियोस मैंने क्यों बनाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा इस बुक ने टच किया था मुझे। इससे अपनी रोज़ की ज़िंदगी को जीने के लिए बड़ी क्लैरिटी मिली थी। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल बुक पढ़ने के लिए। और आपने चीज़ देखी, कल से मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। मेरे पास कम से कम 50 व्लॉग्स पड़े हुए हैं पुराने। उनको ना बनाने का, ना उसको एडिट करना, ना अपलोड करने का मन ही नहीं करता था। इसका मतलब कल से मेरे ब्रेन में सचमुच में कोई चेंज हुआ है और मैं उसको कुछ शेयर आपको करना अपने चाहता हूँ। काम के बारे में समझ में आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, Change क्या समझ हुआ में है? तो जब आता है तो हर चीज़ के बारे में आता है। कल मैंने अपना वो होमवर्क फॉर लाइफ, दोस्तों एक होमवर्क फॉर लाइफ है जो हम लोगों ने शुरू किया है। एक मैंने बुक में पढ़ा है, अपने रोज़ की लाइफ को कुछ लिखना। मैंने बहुत कुछ लिखा, छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही थी, फिर जाके लिखा, फिर जाके लिखा। मैंने आपका भी देखा जो आपने लिखा है, मैंने अपना भी देखा, तो मेरे में ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो चेंज नहीं,
मेरा तो इस टाइम कैथारसिस जैसा हो रहा है। जो भी मैं कर रही हूँ वो अपने आप को एक सैनिटी की पोजीशन पे लाने के लिए कर रही हूँ इस समय। मुझे और तो मेरे लिए वो यही खुशी है कि आई नो कि अभी चीज़ें सही नहीं हैं, तो मेरे लिए यही खुशी है कि मैं जानती रहूँ चीज़ें सही नहीं हैं बस। अभी क्या होगा, कैसे ठीक होगा, क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जानते रहो कि अभी सही नहीं है तुम्हारे साथ, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे आसपास के सारे लोग तो जानते भी नहीं हैं, वो सब हमारे ऊपर उड़ेलते रहते हैं हर चीज़ अपनी। शीश देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मेरा बाल कैसा लग रहा है? मैं कटवा के आया हूँ, ठीक लग रहा है? मैंने जब बाल कटवाया उसको पैसे दिए तो सर कुछ लौटाना पड़ेगा क्या? मैंने 100 रुपये का नोट दिया। मैंने कहा कितना लेते हो? कहता 70 रुपये। मैंने कहा बाकी 30 रुपये तो लौटाना पड़ेगा क्या? उसको पता था मैं डॉक्टर साहब हूँ। तो उसको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा ले ले। तो सर दें हम आपको, इतनी बात करके इतनी जान पहचान कर ली कि फिर उससे पैसे मांग ही नहीं सका। उसको एक तरह से बख्शीश दे दी मैंने, टिप 30 रुपये की टिप दे दी। बोला था कि सर आप नंबर ले लीजिए, आपको कभी ज़रूरत पड़े तो घर पे बुला लीजिएगा, मैं घर पे आके बाल काट दूँगा। वो बेसिकली आपको अपना प्रीमियम क्लाइंट बना रहा है। मैं होती तो मैं तो कह देती भैया दे दे, अभी तो दे दे, मेरे 30 रुपये बाद में ले लियो, फिर जब तुझे चाहिए होगा या तू मेरे को सर्विस देगा। अभी तो उसने रेगुलर सर्विस दी ना आपको। उसने रेगुलर सर्विस के साथ साथ बोला कि बाल में हेयर डाई कराओ। मैंने नहीं कराया। मतलब मैं खुद कराता हूँ, 20 साल का लड़का है। तो मैं खुद करता हूँ हेयर डाई। मतलब फेस मसाज कर दूँ? मैंने कहा नहीं भाई। बोलता अच्छा ठीक है, दाढ़ी तो बनवा लीजिए। मैंने कहा मैं तो सुबह बनवा चुका हूँ। तो मेरे मूंछ काट दिए, ये कान के बाल यहाँ से काट दिए। उसके बाद बोलता है कि मैं आपको चाहिए तो एक स्पेशल मसाज दे दूँ, हेड का मसाज। मैंने कहा अभी नहीं यार, मैं बाद में आके करा लूँगा। इतनी बातें उसने मांगी थी, मतलब करने के लिए कही थी। मुझे लगा तू 30 रुपये ले ले भाई और छोड़ दे मेरी जान। खुश रह तू। मेरे साथ कुछ अंट शंट मत कर। क्योंकि हो सकता है कल को मैं जाऊँ तो बोलेगा सर 500 रुपये से कम बिल आया तो मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जाती हूँ तो मेरा बिल तो कई बार पता है 40-50 रुपये होता है बस। पूछूंगी कितना हुआ तो कहेगा आप 30 रुपये दे दो। फिर मुझसे बताने लगेगा वो सर्विस। मैं तो प्लान कर रहा हूँ खूब लंबे लंबे बाल करूँ। अब मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट न्यू ईयर पे बाल कटाऊँगा। क्या आइडिया है मम्मी? अच्छा, आज आइडिया तो ये है कि जंगली लगोगे, बट हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। हमारे बच्चे जो मन में आता है वो करते हैं, फैक्ट ये है। और हम लोग खाली अपनी चीज़ें इनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग मानेंगे। तो हम लोग ये कहते रहेंगे तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन जब तक इनको नहीं लगेगा तब तक ये बढ़ा लेंगे। आज मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसमें लिखा है एक्सेस प्रोटीन लेना, ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी के हिसाब से अगर आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो तो हार्मफुल है। वो आपकी लाइफ की लॉन्गिविटी कम करता है। एक FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है 21, जो कि नॉर्मली अगर आप कम प्रोटीन लेते हो तो उसका लेवल बढ़ता है और वो हेल्प करता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रोकने में, शुगर लेवल कम करता है, आपको हेल्दी रखता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेते हो तो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाता है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तभी प्रोटीन की डाइट मात्रा थोड़ी सी बढ़ाओ, अदरवाइज़ कम प्रोटीन भी बॉडी के लिए ठीक है। आपका फ़ोन बज रहा है। दोस्तों प्रोटीन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल शिरीष और वैभव दोनों लोग अपनी हेल्थ पर स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। और शिरीष तो नेचुरल प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे पनीर है, दाल है और सोया। नहीं, दोनों लोग पाउडर भी ले रहे हैं। शिरीष भी पाउडर ले रहे हैं। हाँ। तो ये लोग पाउडर ले रहे हैं और हम लोग तो लेते नहीं हैं। ये लोग वर्कआउट भी चालू किए हैं। हम लोग के ज़माने में वर्कआउट नहीं करते थे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कम थी ना, ज़्यादा थी। हम लोग चलना फिरना थोड़ा ज़्यादा होता था। बचपन में थोड़ा साइकिलिंग, भागा दौड़ी, वो सब ज़्यादा होता था। इवन स्कूल से मुझे याद है हम लोग खेल के आते थे तो थक जाते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, दौड़ते थे, वो सब था। लेकिन तब हम भी यंग थे,
और हमारे शायद पापा मम्मी इतनी एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आई एम नॉट श्योर। डेली एक्टिविटी लाइफ थी, मतलब जो भी एक्टिविटी थी डेली लेकिन एक्टिविटी मम्मी भी एक्सरसाइज था। पोछा वोछा लगाती थी, झाड़ू पोछा, आई रिमेंबर। तो एक्टिविटी तो फिजिकल एक्टिविटी तो करती थी वो भी उस टाइम पे। अच्छा एक चीज़ और है, एक मैं क्वेश्चन सोच रहा था, खुशी में मतलब हैप्पीनेस में और जॉय में कोई अंतर है? आनंद और खुशी, या दोनों एक ही चीज़ को के दो वर्ड्स हैं? पता ही नहीं आनंद क्या होता है, क्या मालूम, बातें सुनी। जॉयफुल तो यूज़ किया होगा ना लैंग्वेज में कभी, बिकॉज हमारी माइंड की कैपेसिटी है, अगर किसी चीज़ को यूज़ किया है तो हम उसको बाकियों से अलग जानते हैं। जैसे खुशी किस किस चीज़ से मिलती है हम लोगों को? खुशी तो बहुत सारी चीज़ों में मिलती है। जैसे लाइट चली गई, बहुत देर के लिए लाइट आ गई तो खुशी हो गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। नया कपड़ा पहना तो भी खुशी हो गई अचानक से। कोई बहुत टेस्टी चीज़ खाई, एक दिन वन फाइन डे रेस्टोरेंट में गए तो भी खुश हो गए। तो ये तो छोटा छोटा सा होता है हैप्पीनेस तो। पर जॉय मुझे लगता है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप बहुत काम, जहाँ पे इट्स लाइक यू फील हाँ पहुँच गए, अब और कुछ नहीं चाहिए वाला जॉय। जॉय इज़ लाइक being very very happy, continuous state of happiness without wanting, needing anything. 24 घंटे में कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें जॉय मिलता हो? एक एक्टिविटी होती है, हर आदमी करता है, सोने का, जो सोने आनंद। को आप बहुत उससे जोड़ते हो। सोने को अगर आप खुशी के साथ जोड़ सको तो बताओ, दोनों की किसके पास है? खुशी के पास है कि आनंद के पास है? खुशी के पास तो नहीं है सोना कहीं से भी। तो आनंद के पास तो हो सकता है ना, जॉय खुशी के तो पास, थोड़ा हाइटेंड स्टेट है आई थिंक। है ना? खुशी तो एबनॉर्मल स्टेट है थोड़ा सा। और किसी को नींद आ रही है तो उसको क्या बोलोगे, खुश है कि आनंदित है? वो देखो आनंद ले रहा है वो। गर्दन टूट जाएगी तेरी, आनंदित पुरुष। नहीं, जेनोगा में इस चीज़ को पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉय एंड हैप्पीनेस, आर दे अच्छा। सेम और डिफरेंट? तो उसमें क्या लिखा है? उसमें कुछ लिखा नहीं है, उसमें हर चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आप जब सोचेंगे तो आपका माइंड फिर पहुंचेगा कहीं और। जैसे मैं किसी अच्छे वीडियो को देखता हूँ तो वो तो मुझे खुशी देता है, लेकिन जब मैं उसकी एडिटिंग को समझता हूँ तो मुझे जॉय मिलता है। तो जॉय इज़ रिलेटेड टू वर्क। समझने से, नॉट जस्ट वर्क। हाँ, वर्क की क्वालिटी देख करके आपको खुशी मिलेगी, हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, हमने अच्छा घर बना लिया, आपने, हमारे पास कोई नया सामान आ गया, कोई नया कपड़ा आ तो गया। वो तो हैप्पीनेस है। हाँ, वो सब खुशी है, हैप्पीनेस। लेकिन अगर कोई चीज़ आप करते हो, काम करते हो, अब जैसे माँ जब खाना बना के अपने बच्चे को खिलाती है तो वो जॉय है, उसको खुद उसको खाने में बहुत शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब उसका बच्चा खाता है तो उसको आनंद आता है। इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजिकल सेंसेस बट मेंटल, इट इज़ रिलेटेड टू माइंड। अच्छा, कुछ माएँ खाना बनाती हैं, रख देंगी बच्चे के सामने, कैसा बना है, कैसा बना है बताओ, कैसा बना है। हाँ, वो जॉय है। जो हाँ, चीज़ enjoy वो। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बारीकी से अगर उसमें कोई तो आदमी, तारीफ चाहिए उसको, एक रिकग्निशन चाहिए उसको। नशा है, पता है, जब कोई आदमी तारीफ़ करता है तो खुशी का नशा हो जाता है। आज आज एक कहाँ जॉय कहाँ है सर इसमें? जॉय तब होता है, जॉय एक्चुअली इतना साइलेंट होता है। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ आपसे, जॉय को डिफाइन नहीं कर सकते आप। जॉय तो ऐसा है कि वो तो उसको तो पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है, डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है। जॉय को एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब आपका माइंड ज़्यादा काम है, पीसफुल है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जॉय मिलता है। आप एक पेड़ को, पौधे को देखते हो तो जॉय मिलता है, आप एक लाइन अच्छा सा पढ़ते हो तो जॉय मिलता है, आप सफाई करते हो तो जॉय मिल जाता है। इट मेक्स यू फ्री फ्रॉम, इनफैक्ट आप फ्री हैं तब जॉयफुल हो पाएंगे,
और जितना जॉयफुल होते हैं उतना ही आप फ्री होते जाते हैं, बिकॉज आप सेंसेस की डिपेंडेंसी से, मतलब जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उससे आप धीमे धीमे फ्री हो रहे हैं, बिकॉज आपको एक ऐसी चीज़ का चस्का लग रहा है जो इंडिपेंडेंट है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। तो दिस मीन्स हैप्पीनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन सेंसेस। हैप्पीनेस आपके सेंसेस को हाइटेंड अवेयरनेस देगा, तब आप उसको बोलते हो खुश हूँ मैं। और जॉय इज़ लाइक साइलेंट, इट विल नॉट मेक यू हाई, और जैसे कहते हैं आपकी सेंसेस को टिकल नहीं करेगा। मैंने आज पापा से कहा कि पापा थोड़ा रिम्पी परेशान है आजकल, तो मैं उसके साथ सोच रहा हूँ व्लॉग बनाऊँगा तो वो खुश हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई कि एक साधु था, एक राजा था, उसके 2 बच्चे थे, वो पढ़ते वढ़ते नहीं थे, तो एक बहुत ही समझदार आदमी आया उनको ज्ञान देने के लिए कि खेल खेल के पढ़ाऊँगा। तो उसने फिर एक बड़े वाले को लेकर गया, एक पेड़ पे चढ़ाया कि मुझे 1 जामुन दे, फिर दूसरे वाले को बोला 2 जामुन दे, ऐसे कर करके 6 महीने बाद एक मैथ सिखाने की कोशिश करा था। तो फिर एक भाई दूसरे से बोला, भैया सावधान, बुड्ढा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बोलते तुम्हारी बीवी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि व्लॉग के बहाने समझ नहीं पाएगी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस स्टेट को बहुत एंजॉय कर रही हूँ या मैं इस स्टेट में रहना चाहती हूँ। कुछ है जो सॉल्व नहीं हो रहा है माइंड में, वो सॉल्व होगा तो अपने आप शांत हो जाएगा सब। ये कॉन्शियस नहीं है ना। देखो, अगर मैं ये सोचूं कि आप मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो और फिर भी मैं अड़ी रहूं कि नहीं मुझे तो इसी स्टेट में रहना है, तो दिस मीन्स एक कॉन्शियसली मैंने एक चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में एक समुराई को जन्म दिया है तुमने, प्लास्टिक समुराई। ये देखिए दोस्तों, शिरीष के पास प्लास्टिक की तलवार है बिना लाइसेंस की। रियल की लोगे। फियर ऑफ गॉड। तो आप इसीलिए व्लॉग बना रहे हो क्या? नहीं, मुझे अभी जब से मैंने वो किया है ना, होमवर्क फॉर लाइफ करना शुरू किया है, इतना मुझे एक नया एंगल दिखाई दिया है कि जब आप अपनी लाइफ के बारे में बात करना शुरू करते हो तो आपको अपने बारे में भी नया नया समझ में आता है। टॉकिंग टू कैमरा और राइटिंग ऑन अ बुक, इट हेल्प्स यू टू एक्सप्लोर, वो एस्पेक्ट्स आपके माइंड का एक्सप्लोर कर पाते हो जो आपका छुपा हुआ है, अननोटिस्ड है। इट्स लाइक लाइट को दिमाग के उन कोनों में डालोगे जहाँ पर बेचारे थॉट्स कॉकरोच की तरह छुप छुप के बैठे हुए हैं, कन्फ्यूजन बन रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और बस अभी तो एनर्जी आ रही है व्लॉग बनाने का। 2-4 दिन, देखो कितना दिन बनाते हैं। तो कुछ कह रहे हैं, श्रीष कह रहे हैं कुछ। मुझे एक बहुत अच्छे शेक का आइडिया आ रहा है, मम्मी को पिला सकता हूँ मैं अभी बना के। प्रोटीन शेक। कल मम्मी मुझसे बोली थी कि मुझे कल याद दिला देना। नहीं, लेकिन जो भी मैंने आज स्टडी पढ़ी है श्रीश, उसके हिसाब से तो प्रोटीन एक्स्ट्रा आप तब लो क्योंकि हम नॉर्मली दाल खा रहे हैं, अपनी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रोटीन तो ले रहे हैं। जब हम राजमा खाते हैं, जब हम पराठा खाते हैं, कुछ तो प्रोटीन आता है। ऑब्वियसली डेफिशिएंट हैं अब, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कुछ वर्कआउट करें, वॉकिंग करें, कुछ करें, तब तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लें अपनी बॉडी में। और धीरे धीरे ट्राई आउट करें, बहुत तेज़ी से प्रोटीन हाँ, बढ़ाएं ना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि एकदम से प्रोटीन को बॉडी को आदत डालने के लिए भी उसको बहुत ग्रेजुअल, जैसे मैंने 1-2 बार लिया, फिर मैंने यही सोचा था कि 1-2 दिन छोड़ के जैसे हफ्ते में 2 बार लूँगी, फिर अल्टरनेट डे, मतलब धीरे धीरे उसको इनकॉर्पोरेट करो अपनी ज़िंदगी में कि पता चला बॉडी को भी एकदम शॉक ना लगे कि आप एकदम से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाने लग गए हो। और जैसे कि हम बाकी खाने के बारे में सोचते हैं ना कि पैकेज्ड फूड नहीं खाना चाहिए, तो प्रोटीन भी जो अभी आप लोग पैकेट में लाए हो और शेक बना रहे हो, मोस्ट ऑफ देम आर पैकेज्ड फूड। और पैकेज्ड फूड में प्राण की मात्रा कम होती है, प्राण ऊर्जा कम होती है। अब दाल पीना इज़ मोर सेफ़र दैन दाल का प्रोटीन बनाकर खाना, बिकॉज जो भी पैकेट में बना है उसमें कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जिसकी वजह से वो अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक ज़िंदा रहेगा। तो उसमें से प्राण खत्म कर दिए। आज बल्कि वो बोल रहा था मुझे, सर हेयर डाई करा लीजिए। मैंने कहा नहीं यार, हेयर डाई केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स कहीं ना कहीं स्किन के थ्रू बॉडी में जाएंगे तो कुछ न कुछ तो खतरा करेंगे। तो वो चुप हो गया बेचारा। तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, इट इज़ बेटर टू प्ले सेफ फ्रॉम देम।
और एक चीज़ जैसे मैंने मेडिकल में भी पढ़ा था, बायो अवेलेबिलिटी मतलब हमारी बॉडी की कैपेसिटी उस चीज़ को यूज़ कर पाने की। हमने प्रोटीन पाउडर तो ले लिया बाहर से 50 ग्राम, मालूम पड़ा हमारी बॉडी उसमें से हार्डली जो यूज़फुल चीज़ है वो 10-12 ग्राम ही यूज़ कर पाई, बाकी उसके लिए बोझा बन गया शरीर के लिए, उसको निकाल के फेंकना। इसी से किडनी प्रॉब्लम होती है या कोई साइड इफ़ेक्ट आता है चीज़ का, कि वो ठीक है वो काम तो करा लेकिन अब बॉडी से उसको छुटकारा पाने के लिए जो एक्स्ट्रा काम उसने बढ़ा दिया शरीर का, वो बढ़ गया। और जैसे जो नेचुरल चीज़ें हम खाते हैं, जैसे पापा ने कहा जो प्राण वाली है उसको खाते हैं, तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी मतलब शरीर उसको ज़्यादा यूज़ कर पाता है। और जिस चीज़ के लिए हम लोग हैबिचुएटेड हैं, बचपन से खाते रहे हैं, उस चीज़ के लिए बॉडी अडेप्ट हो गई है। इसके लिए ये एकदम नया आया है, हम अपनी बॉडी को अडेप्ट तो कर रहे हैं, बहुत बहुत सोच समझ के धीरे धीरे हम लोगों को इसमें जोन इन करना चाहिए, बहुत केयरफुली। और उसमें भी ना मुझे लगता है श्रीश कि हम लोग अपनी बॉडी को एक तो उसके लिए बनाते हैं कॉस्मेटिक रीज़न के लिए कि मेरा बाइसेप्स कैसा दिख रहा है, ट्राइसेप कैसा दिख रहा है, बट बना तो लिया। अब जैसे मान लो ये बिल्डिंग बना ली हमने और इस बिल्डिंग को हम इतना खूबसूरत बना दें कि लोग देख करके एकदम कहें वाह, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी को यूज़ न करें तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या एब्स जितना सुंदर दिखने में लगते हैं उतना ही अगर यूज़फुल भी हो, मतलब काम धाम भी करें उसके लिए तो बेटर रहेगा। बट आई थिंक अभी तो मेन फोकस सारे बच्चों का यही होता है, सुंदर दिखना, बॉडी की शेप दिखाना, इसलिए बॉडी बनाना, बट उसकी यूटिलिटी क्या है? घर को डिमोटिवेट मत करो, आजकल थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। नहीं, बॉडी एक परफेक्ट अच्छी शेप में आना इज़ द गोल। उसमें आप हेल्दी भी रहोगे, एक्सेस फैट शेड होगा, वो लेकर आओ। आई नीड टू बी स्लिम, आई नीड टू बी स्मार्टर, आई नीड टू बी एक्टिव, मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए बेटू। खुशी के लिए नहीं, आनंद के लिए बॉडी बनाओ। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज का ये व्लॉग यहीं पर आनंद करते हैं, मतलब अंत करते हैं।